प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मां कामाख्या दिव्य परियोजना की भी रखेंगे आधारशिला। देश भर में आज से भाजपा का गांव चलो अभियान होगा शुरू। अभियान का मकसद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों में अमेरिका और ब्रिटेन ने की एयर स्ट्राइक। 13 स्थानों पर 36 जगहों को बनाया गया निशाना। चिली के जंगलों में लगी आग ने मचाई भयंकर तबाही। 46 लोगों की मौत, 1100 से अधिक घर जलकर हुए राख। विशाखापट्टनम टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी। भारत को लगे शुरुआती झटके। रोहित शर्मा 13 रन जबकि यशस्वी जायसवाल 17 रन बनाकर हुए आउट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। इस प्रयास में उठाए गए कदमों के तहत प्रधानमंत्री जिन प्रमुख परियोजनाओं की आज आधारशिला रखेंगे उनमें मां कामाख्या दिव्य परियोजना शामिल है, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र योजना के लिए प्रधानमंत्री के विकास पहल के तहत मंजूरी दी गई है। यह परियोजना कामाख्या मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पीएम 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसमें 38 पुलों सहित 43 सड़कें शामिल हैं। प्रधानमंत्री डोलाबारी से जमुगुरी और विश्वनाथ चरियाली से मोहपुर तक की 2 4 लेन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य में खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में चंद्रपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक खेल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक फुटबॉल स्टेडियम के तौर पर उन्नत करना शामिल है। पीएम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा वे करीमगंज में एक मेडिकल कॉलेज के विकास की आधारशिला भी रखेंगे। और गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए युवा काफी उत्साहित हैं। असम के युवाओं और आदिवासियों से खास उत्साह देखने को मिल रहा है और गुवाहाटी के खानापाड़ा ग्राउंड में युवाओं से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। पीएम के स्वागत के लिए लोग सुबह से ही गुवाहाटी के जो स्टेडियम है वहां पर आना शुरू हो गए हैं और ये है राभा ट्राइब है और ये अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आज का युवा असमिया क्या सोचता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका और कितना एक्साइटमेंट है? हेलो, माई सेल्फ डल्फी मजूमदार। ऑफकोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री जी आज हम लोग के गुवाहाटी असम में आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सारी तरफ से युवा लोग आ रहे हैं, बाइक रैली करके आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से। यहाँ से लेके आप 500 किलोमीटर्स दूर से आ रहे हैं। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, पूरा असम के सारे जितने भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है सभी तरफ से आ रहे हैं। इन्होंने कहा दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब हम राभा ट्राइब वालों से भी बात करेंगे। आप कितने तैयारी करके आए? आज आप ट्रेडिशनल ड्रेस में आए। हम लोग तो पूरा 300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं मोदी जी को स्वागत करने के लिए। हम लोग पूरा ट्राइब मोदी जी के साथ है और मोदी जी को चाहिए हमको इस बार प्रधानमंत्री के रूप से। और पूरा हम लोग राभा, डिमासा, गारो और हाजोंग सब एक साथ के उनको स्वागत करने के लिए आए हैं। इन्होंने कहा हमें मोदी जी चाहिए। क्यों चाहिए मोदी जी? ऐसा क्या खास बात है मोदी जी में? मोदी जी तो इंडिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड के लिए जो काम कर रहा है तो वो तो इतने तेज गति से चल रहा है हमारा इंडिया में, इसलिए वो जो इतने डेवलप का अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को मोदी जी को चाहिए।
नेक्स्ट 2000 एक बार और आको एक बार मोदी सरकार, और हिंदी में बोलता है क्या, एक बार और मोदी सरकार। इन्होंने कहा एक बार फिर से मोदी सरकार। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। ये कौन हिंदी बोलते हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए आपने ये क्या पहना हुआ है? ये राभा ट्राइब का ड्रेस है, ये इसको हम पता नहीं कहते हैं। अच्छा, तो आप लोग ने काफ़ी तैयारी की है पीएम के लिए? हाँ जी, बहुत एक्साइटेड है। आज आएंगे, हम उनके स्वागत के लिए ग्वालपारा से आए हैं। हाँ जी। तो क्या अच्छा लगता है पीएम में आपको? इन्होंने बोला कि हमको पीएम इसलिए अच्छा लगता है वो पूरे दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो जो उनके माइंड जैसे चलता है देश के डेवलपमेंट के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हमारी जैसे राम मंदिर बनाए हैं और बहुत सारी सब कुछ किए हैं हमारे लिए, तो इसलिए अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी जी। आपको कैसे लगता है पीएम? अच्छा लगता है। और आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि वो सबके भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं और हम इसीलिए मिलना चाहते हैं उनसे। सबकी भलाई, सबका विकास, इसीलिए हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और इसी बात पर ये सब लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और सबका विश्वास उनको हासिल है। ये आवाज़ पीछे से आई है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़ गुवाहाटी। तो भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। यह अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांवों और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें लगभग 30 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अभियान के तहत संगठन के 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय न्याय विवरण में सीमा पार चुनौतियां हैं। सम्मेलन में कानून और न्याय के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे न्यायिक परिवर्तन और कानूनी अभ्यास के नैतिक आयाम, कार्यकारी जवाबदेही और आधुनिक कानूनी शिक्षा आदि पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने कोलकाता और 24 उत्तरी परगना जिले में 8 स्थानों पर कल तलाशी ली। दरअसल अगस्त 2023 में सीएपीएफ और सशस्त्र बलों में अवैध भर्ती का मामला सामने आया था। एक एफआईआर कई उम्मीदवारों पर फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के इस्तेमाल से कम कट ऑफ अंकों पर भर्ती होने का आरोप लगा है। कुछ उम्मीदवारों ने खुद को सीमावर्ती इलाके का निवासी दिखाने के लिए फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए थे। एफआईआर के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी नागरिक भी इस फर्जी भर्ती में शामिल थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली की घोषणा की है। इसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए राज्य में सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा,
उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से, जहां के नारायणपुर इलाके में आज तड़के एक सीमेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दमकल विभाग ने कहा कि आग के लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने विश्व कैंसर दिवस पर एक बेहतरीन कदम उठाया है। दरअसल जम्मू के अखनूर के दहो खालसा और आसपास के इलाकों में बकरवाल समुदाय के लोगों के लिए चिकित्सा शिविर का इंतजाम किया गया है। इस विशेष शिविर से दूर दराज के इलाके से आने वाले लोगों को काफ़ी मदद होगी और उसके साथ ही साथ ये शिविर उनकी सेहत के लिए और कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक अहम पहल है। और आज विश्व कैंसर दिवस है, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना है। दिल्ली में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित स्तन कैंसर जागरूकता वॉकेथॉन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। 2022 से विश्व कैंसर दिवस को एक ही थीम के साथ मनाया जा रहा है और इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच बिलगाम सैन्य शिविर में सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला को खानबल से बिलगाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जवानों की मदद से समय रहते महिला अस्पताल पहुंच सकी और उसके बच्चे की जान बच गई। हिमपात के कारण कुपवाड़ा के भीतरी इलाकों में ज्यादातर सड़कें बंद हो गईं, जिससे वाहनों का आवागमन थम गया। ऐसे में सेना ने महिला की मदद के लिए कदम उठाए और कंधे पर उठाकर महिला की मदद की। और नई दिल्ली में बढ़ती ठंड और आज सुबह हुई बारिश के बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से राजधानी के हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट्स काफ़ी देरी से हैं, यानी कोहरे और बारिश की वजह से। फ्लाइट के देर होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में कल देर रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में इसका असर पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सोमवार तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। ठंड के बारे में मौसम विभाग ने कल तक ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की स्थिति आज भी बनी रहेगी। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में आज बर्फबारी हुई है, जिसके बाद का नज़ारा देखने लायक है। हर तरफ सुनहरी बर्फ बिखरी हुई है और लोग इस खूबसूरत पल का आनंद उठा रहे हैं, जबकि इस बर्फबारी के कारण तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। और उत्तराखंड के चमोली में ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी के साथ शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने आज से लेकर कल तक उच्च हिमालय क्षेत्र में
बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 6 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों में बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी होने का अनुमान व्यक्त किया है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच गोची उत्सव मनाया गया। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में बेटों के जन्म को समर्पित गोची उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि लाहौल स्पीति के पुजारी तीर चलाकर बेटों के जन्म की भविष्यवाणी करते हैं और सदियों से यह भविष्यवाणी सच साबित होती आई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इष्ट देवी देवताओं की कृपा से ही पुत्रहीन परिवारों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसी गोची उत्सव में केवल वही परिवार हिस्सा लेते हैं जिनके घर में कुछ वक्त पहले बेटे का जन्म हुआ हो। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण पर्यटन कारोबारी और किसान बागवान बेहद खुश हैं, जबकि जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। मनाली सहित लाहौल के अधिकतर क्षेत्रों में बिजली पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे विभाग के कर्मी बहाल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन हिमपात होने से उनकी दिक्कतें फिर बढ़ गई हैं। घाटी में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट हुई है और इसके चलते सड़क पर बर्फ जमने और ब्लैक आइस को देखते हुए लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज विश्व कैंसर दिवस है और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर पर कैंसर से मौत का कारण सर्विकल कैंसर होता है। केंद्र सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं को होने वाले सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बाजार में महंगे दामों पर मिलने वाले टीके को सरकार 9 वर्षों से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को लगवाएगी। सरकार का यह फैसला सर्विकल कैंसर से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कितना बड़ा कदम है, डीडी न्यूज के संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने टीकाकरण विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला से विशेष बातचीत की। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर जिसको कहा जाता है, और इस सर्वाइकल कैंसर की अगर बात की जाए तो महिलाओं में जो कैंसर होने के कुछ वजहें होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 माना जाता है, सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है, और उसके दूसरे नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर। और उससे बच्चियों को, महिलाओं को बचाने के लिए इस देश की सरकार ने एक बड़ा फैसला इस बार के अंतरिम बजट में लिया है। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है, हमारे साथ मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी और लंबी सेवाएं अपनी टीकाकरण के क्षेत्र में दे चुके डॉक्टर संतोष शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि एक लंबा अनुभव आपका वैक्सीनेशन के क्षेत्र में है। सर, सर्वाइकल कैंसर जिसकी चिंता अब सरकार ने की है, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? देखिए, पूरे प्रोग्राम जितने भी चलते हैंगे टीकाकरण के, वो है ज़िंदगी को बचाने के लिए। और एक चीज़ और बता दें, जितने भी वायरस हैं लाइलाज हैं, तो ये बीमारी लाइलाज है, मगर टीके बहुत लाजवाब हैं। और भारत शासन का निर्णय भी बेमिसाल है, क्योंकि हमारी वो बच्चियां जो ख़ास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, अभावों में जीती हैं, गंदगी में पलती हैं, तो वहाँ ये असुरक्षित अगर मासिक धर्म में हमारे पास पैड तक अगर उपलब्ध नहीं रहते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं योनि द्वार के। और बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा हैगा तो कैंसर बनने के भी चांसेस उनमें ज़्यादा रहते हैंगे। और हमने अगर ये टीकाकरण जैसे ही हमने करा लिया तो एक 100% बचाव की गारंटी है टीके। सर, लगभग कितना खर्चा इस वैक्सीन का होता है, कितने की ये वैक्सीन लगभग आती है, और अब जब वो सरकारी तंत्र में लगना शुरू हो जाएगी, सरकारी अस्पतालों में, इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पे लगना शुरू हो जाएगी, तो कितनी बड़ी राहत आम जनता को? देखिए, एक टीके की कीमत प्राइवेट में अगर हम लगवाने जाते हैं, प्राइवेट में उपलब्ध है अभी भी 3000 से 5000 रुपये, अलग अलग कंपनीज़ के हैं। तो 2 टीके लगते हैं, मतलब 6 से लेके 10,000 रुपये की राशि भुगतान करना पड़ता है जो भी लगाता है। और ज़रा सोचिए उस गरीब परिवार को, तो इसलिए एक बहुत बड़ी राहत शासन ने दी है इस प्रकार के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा के। और ये निःशुल्क उपलब्ध पूरे शासकीय संस्थाओं में रहेंगे जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। मध्य प्रदेश किस तरीके से तैयार है, क्योंकि देखिए एक नया तंत्र बनेगा सर, और एक लाखों की संख्या में वैक्सीनेशन होगा। आज हम सक्षम हैं कि हमारे पास सिर्फ HPV वैक्सीन नहीं, अन्य JE वैक्सीन या अन्य और टाइफाइड जो आने वाली हैं, उन सबको रखने के लिए व्यवस्था है। हमने एक STD फार्मूला बनाया है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों लेवल पे हम सक्षम हैं
सरकार के इस फैसले के बाद एक बड़ा वर्ग होगा जो इससे लाभान्वित होगा और मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है, क्योंकि पिछले कई बड़े वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो उसका एक अच्छा खासा तंत्र मध्य प्रदेश ने तैयार कर लिया है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। अमेरिका और ब्रिटेन ने कल यमन में हूती के ठिकानों को निशाना बनाया। हूतियों के कम से कम 36 ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों का मकसद ईरान समर्थित समूहों को खत्म करना और उन्हें कमजोर करना है। हूतियों के खिलाफ नवीनतम हमले जहाज़ों और लड़ाकू विमानों द्वारा शुरू किए गए। ये हमले शुक्रवार को इराक और सीरिया में हुए हवाई हमलों के बाद हुए हैं, जिसमें ईरानी समर्थित मिलिशिया और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड को निशाना बनाया गया था। इससे पहले पिछले सप्ताह जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद अमेरिका लगातार इन समूहों को निशाना बना रहा है। और रूस के कब्जे वाले शहर लिसिचांस्क पर यूक्रेन के हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने कहा कि हमला एक बेकरी पर हुआ, जहां वीकेंड पर काफ़ी लोग आते हैं। लिसिचांस्क में रूसी आपातकालीन मंत्रालय के कर्मचारियों ने मलबे के नीचे से 20 लोगों के शव बरामद किए हैं। जिस इमारत पर बमबारी हुई है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मंत्रालय ने पहले कहा था कि उसके कार्यकर्ताओं ने 10 लोगों को बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। यूक्रेनी सरकार और अधिकारियों ने इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने घोषणा की है कि वो ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी जिसमें उसके संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को गैर इस्लामिक निकाह के मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई थी। 2022 के बाद से खान की ये चौथी सज़ा है और 8 फरवरी के चुनावों से पहले राजनीतिक दल के संकटग्रस्त संस्थापक की परेशानियां बढ़ गई हैं। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्लाह ने खान और उनकी बीवी बुशरा को सज़ा सुनाई और रावलपिंडी के अदियाला जेल परिसर में दंपति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग ने कल पीटीआई नेता को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ये निर्णय 8 फरवरी के आम चुनाव में 5 दिन पहले आया है। ईसीपी के आदेश के अनुसार 30 जनवरी को द स्टेट बनाम इमरान अहमद खान नियाजी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश के फैसले के परिणाम स्वरूप पूर्व विदेश मंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव है। चुनाव से पहले शुक्रवार को पाकिस्तान में 11 स्थानों पर बम धमाके हुए, 11 बम धमाके हुए, जिनमें से एक चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भी हुआ। इसी बीच आतंकी घटनाएं बढ़ने के चलते अमेरिका ने पाकिस्तान जाने वाले अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को सावधानी बरतने की बात कही गई है। पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को एक चेतावनी जारी की, जिसमें उन्होंने अपने नागरिकों से राजनीतिक रैलियों में शामिल न होने की बात कही है। इसके साथ ही कहा गया है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव है, जिसके चलते मतदान केंद्रों के आसपास भीड़ ज़्यादा होगी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। चेतावनी में अमेरिका ने कहा है कि चुनाव के मद्देनज़र पाकिस्तान के कई इलाकों में यातायात सेवाएं बाधित रह सकती हैं, जिसके कारण समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
और चिली में घनी आबादी वाले इलाके के आसपास जंगल में लगी भीषण आग से अब तक 46 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या के बढ़ने की आशंका है। वहीं आग से लगभग 1100 से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए हैं। चिली के मध्य और दक्षिण में 92 जंगल आग की चपेट में हैं, जहां इस सप्ताह तापमान असामान्य रूप से अधिक रहा। सबसे घातक आग बाल पराइसो क्षेत्र में लगी है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर ना निकलें। किल्पुए और बिला एलेमाना कस्बों के पास शुक्रवार से 2 बार आग लगने में इससे कम से कम 8000 हेक्टेयर जमीन को नुकसान पहुंचा है। और भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 2 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे। आज सुबह भारत को शुरुआती झटके लगे। दोनों सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा जल्द ही पवेलियन लौट गए। यशस्वी ने 17 और रोहित ने 13 रन बनाए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।